हेलो गाइस, नमस्कार। डेली धमाका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज हलछठ की पूजा थी, इसलिए आप सभी लोगों को हलछठ की हार्दिक शुभकामनाएँ। और दोस्तों, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं करीब 3 महीने हो गया है अपने लखनऊ से बाहर निकली हुई हूँ। पहले मैं कानपुर गई, कानपुर पे मैंने जनेऊ का कार्यक्रम अटेंड किया। उसके बाद फिर मैं झांसी गई, झांसी पर भी मैंने 50वीं शादी की सालगिरह का कार्यक्रम अटेंड किया। फिर मैं अपने बेटे बहू के पास, पोती पोता के पास मुंबई गई और मुंबई में 2 महीने मैं रही। उसके बाद वहाँ से मैं सीधे गाज़ियाबाद आ गई और गाज़ियाबाद भी 15 दिन करीब करीब मैं रही हूँ। और अब हमारा जाने का प्लान हो गया है लखनऊ, जहाँ मैं रहती हूँ काफ़ी समय से। पतिदेव तो हमारे 3 महीने हो गए हैं, 4 सितंबर से 3 महीने हो जाएंगे वो मुंबई में थे और यहाँ मिला करके 3 महीने हो गए थे। और मुझे 2.5 महीने हो जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम मुझे अटेंड करना था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट मुंबई पहुंची थी। दोनों कार्यक्रम अटेंड करके पति जो मेरे पहले पहुंच गए थे, क्योंकि बहू और पोती पोता को भी जाना था, इसलिए वो उनको साथ में लेकर गए हुए थे। हालांकि उनको बड़ी तकलीफ़ थी जब वो गए थे कि मैं कोई कार्यक्रम नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, फिर ये दिक्कत थी कि बहू हमारी जाती तो किसके साथ जाती, इसलिए उनको लेके जाना पड़ा है दोस्तों। अब मैं जाऊंगी लखनऊ और देखिए वहाँ पर पोती पोता बहुत परेशान थे जिस समय मैं जा रही थी। वो लोग भी कह रहे थे, दादी आज न जाओ, दादी आज न जाओ, दादी कल जाना, और आज हमारे साथ खेल लो, इस तरह की बातें करते थे। और इसी बीच में यहाँ पर रक्षाबंधन हुआ। रक्षाबंधन में सभी लोग उपस्थित हुए, वैसा आपने मेरा वीडियो देखा होगा। उसमें छोटी बेटी का भी बेटा आया था, वो भी बहुत चंचल है, आप लोगों ने उसको देखा होगा। फिर मैं घूमने भी काफ़ी जगह गई हूँ, वो वीडियो मैं आपको अभी तक दिखा नहीं पाई हूँ, कुछ दिखाई हूँ, कुछ नहीं दिखा पाई हूँ, आगे दिखाती रहूँगी। लेकिन आज जब यहाँ से जाना है दोस्तों, तो हमारी नातिन बार बार ये कह रही है कि नानी टिकट कैंसिल करा लो, अभी नहीं जाओ, 10 डेज़ के बाद जाना। फिर नानी टिकट कैंसिल करा लो, हमको आपके साथ खेलने में मज़ा आता है, आप हमारे साथ खेलती हैं, मम्मा नहीं खेलती है। और यही वहाँ पर पोती पोता कहते थे कि दादी हमारे साथ खेलो, हमको खेलना अच्छा लगता है, आपके साथ कहानी सुनाओ। तो कल हमारी नातिन ने 2 कहानी सुनी रात में। और जिस दिन मैं रात में आ रही थी मुंबई से यहाँ वापस गाज़ियाबाद के लिए, उस दिन हमारे पोता पोती ने 5 कहानियाँ सुनी थी। और जो छोटा वाला नाती है हमारा, उसको भी इतनी अकल नहीं है कि वो बोले नानी कहानी सुनाओ। वो गई गई किया करता है, गाड़ी को कहता है गाई गाई गाई, इस तरह से वो बोला करता है। और सारा दिन जब यहाँ पे रहा था तो उसने सारा दिन चारों तरफ गाड़ी ही गाड़ी उसने चलाई छोटी सी। और जो वो गाड़ी देखता था, हर गाड़ी बोलता था मेरे बाबा की गाड़ी, और इस तरह से वो गाड़ी चलाता रहता। तो कहता था वही मेरे बाबा की गाड़ी, वही मेरे बाबा की गाड़ी। जितनी गाज़ियाबाद में गाड़ी थी वो सब उनके बाबा की गाड़ी थी, उसके कहने के हिसाब से। और पोती पोता जो थे हमारे, वो हमारे साथ बहुत खेले हैं, बहुत खेले हैं। उनको मैंने काफ़ी समय तक मिस किया। और बच्चे जो होते हैं वो याद हमेशा रहते हैं, चाहे वो माँ का बेटा हो, लाडला हो, या चाहे माँ की बेटी लाडली हो, चाहे वो सासू माँ की बहू हो, वो याद रहती है हमेशा। और चाहे छोटी बेटी हो हमारी, वो भी हमेशा याद रहती। और दामाद भी हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि दामाद भी हमको 1-2 जगह, 2-3 जगह बहुत घुमाने ले गए हैं। मैं घूम आई, जितना बेटा भी 3-4 बार रेस्टोरेंट ले गया था। घुमाने तो नहीं जा पाए थे इसलिए कि वहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ हम दिल्ली भी घूमे हैं, गाज़ियाबाद भी घूमे हैं। और जाके अपनी बहू है जो छोटी वाली हमारी, उसके घर भी मैं गई थी। वो रहती है हुंडा वो रहती है हुंडा सिटी जिसको बोलते हैं, यानी याद नहीं आ रहा नाम, याद आएगा तो मैं बताऊंगी। फिर इधर नोएडा में हमारी जेठानी भी इस समय थी, तो मैं जेठानी जेठ से भी मिलने गई थी। और उनके 2 बेटे थे, उन बेटों से भी मैं मिली, बहू से भी मिली। इस तरह से सबसे मिलते जुलते, जो गुड़गांव में हमारा बेटा बहू जो है वहाँ पे गए थे मिलने। मेरी भतीजी भी रहती है दिल्ली में, और मेरा एक भतीजा है वो गुड़गांव में रहता है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, तो अभी मैं जहाँ जहाँ गई थी वहाँ फिर नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊँगी, तब मैं भतीजी के यहाँ जाऊँगी, भतीजे के यहाँ जाऊँगी। एक भतीजा और हमारा रहता है जीतू, उसके यहाँ भी जाऊँगी। इस तरह से नेक्स्ट टाइम मैं और जगह घूमूँगी। अब मैं यहाँ से
निकल रही हूँ 10:45 वाली ट्रेन से, लखनऊ मेल से, लखनऊ के लिए। और मैं जब वहाँ पहुँचूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। मैं और मेरे पतिदेव दोनों ही निकल रहे हैं, लेकिन चिर्रो हमारी बड़ी परेशान है। जिस तरह से कीवी चिकू परेशान थे, उसी तरह से चिर्रो परेशान है। उसको पॉटी भी आने लगी है, फीवर भी उसको आ गया है, और वो कहती है प्लीज़ नानी मत जाओ, अभी मत जाओ। लेकिन दोस्तों जाना है तो जाना है। मिलते हैं लखनऊ में। हेलो गाइस, बच्चों ने फिर से एक नए खेल की पहल की है। इस खेल के बारे में मुझे नहीं मालूम है, मुझे अपने पुराने के खेल बहुत आते हैं, लेकिन ये कोई स्टाम्प पेपर है। बच्चों बताओ कौन सा गेम खेल रहे हो तुम लोग? स्टाम्प पेपर सीजर। क्या होता है इसमें? स्टाम्प पेपर सीजर। हाँ, फिर से बोलो। स्टाम्प पेपर सीजर। ओके, ये वाला गेम शुरू होने जा रहा है, आप लोग देखिएगा। स्टोन सीजर को मार देता है और पेपर स्टोन को पकड़ लेता है और सीजर पेपर को काट। किस तरह से होता है ये गेम? स्टोन पेपर सीजर। ऐसे देखो जैसे स्टोन पेपर सीजर। डिशुम। डिशुम। आपको ये आता नहीं? रुक जाना, गिर जाएगा। हम कर देंगे भी। हाँ, फिर से शुरू करो। हमको भाई नहीं आता, इसलिए मुझे कम समझ। सीजर। स्टाम्प पेपर सीजर। अच्छा, मुझे काट दिया गया। और दादी आप चीकू को पकड़ो। अच्छा, सब मर पकड़ गए। लिया हैं? सब कट गए। हाँ, सब कट गए। अच्छा, फिर से चलो शुरू करो। स्टाम्प सीजर पेपर। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। सीजर। ये कटा। अगर पेपर आया तो कोई किसी का। अच्छा, पेपर आया तो कोई किसी को नहीं कट करेगा। स्टोन आया तो किसी का भी ओके। नहीं। और सीजर आया। स्टोन पेपर सीजर। सीजर। ओके, अब ये मुझे गेम समझ में आया। चलिए फिर से शुरू करते हैं। राउंड टू। स्टोन पेपर सीजर। कट। सीजर। सीजर। चलो हम लोग पंजा लड़ा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पंजा लड़ाने वाला गेम हो रहा है। दादी के साथ पोती पंजा लड़ा रही है। पोती को गिरा दिया। ढिशुम। लेकिन जब नीचे टच होगा अगर हम नहीं, तो नीचे टच होगा तो वीडियो नहीं आएगी। ये देखिए, चीकू मास्टर लेट गए हैं। लेट के पंजा मेरे से लड़ा रहे हैं। चीकू मास्टर ने ये गिरा दिया दादी ने चीकू मास्टर को। ये यहाँ टच हुआ था। ये टच नहीं, ये माना नहीं। तो किधर टच होना माना जाएगा? ये यहाँ अगर बैक पे टच इधर हुआ करना। अच्छा, चलो इस वाले हाथ से। नहीं, ये मेरा हाथ दर्द होता है जी। मेरा ये वाला होता। अब बताओ दोस्तों, क्या किया जाए? मेरा ये हाथ दर्द होता है, इनका ये हाथ दर्द होता। अब क्या किया जाए? मेरे तो दोनों हाथ दर्द होते हैं। मुझे हरा दिया चीकू मास्टर ने। देखिए गाइस, डोले। हाँ, तुम भी दिखा। ये देखो भाई। चलिए दोस्तों, बाय बाय। यहीं से ये गेम हम लोग खत्म करते हैं जोरदार ताली के साथ। और हम और गेम सोच रहे हैं। बाय बाय दोस्तों। मेरे बच्चों को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय। हम रात तक दादी को हवा
बन रहा। आओ इधर। अरे वो चंद्रयान, देखो चंद्रयान, वो देखो, वो दौड़ के जाओ, आओ वहाँ पे भी ले ले। अरे वो फोटो मार। हेलो गाइस, नमस्कार। देखिए अभी हम लोग कहाँ पर आए हैं? कहाँ है? सिंगला रेस्टोरेंट। और इसमें पुरंसी महाराज इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं जिसकी कोई पुरंसी अपन की शैतानी लगातार देखते रहिए, कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। और उस हिसाब से चेरी हमारी बहुत सीधी है। हेलो चेरी, बहुत सीधी है। ये देखो मिस्टर खड़े हो गए और ये अब जा रहे हैं नाना के पास नाना पानी गिरा रहे। ये देखो, ये नाना से फाइट हो रहा है। गिरेवान पकड़ोगे नाना का है। अब बताइए इन बच्चों को कौन सिखाता है कि शैतानी करो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चंचल और आम बच्चा है। खड़ा करो इसको भाई। हेलो बाबू, ये बोलो हेलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। गोदी गोदी नहीं, गोदी नहीं, ये देखिए कह रहा हमको टेबल से उतारो, गोदी ले लो। और इधर ऑर्डर लेने के लिए आए हैं लोग, थोड़ा थोड़ा हर आइटम मंगा रहे हैं। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो भूख नहीं है, क्योंकि जम के दोपहर में खाना खाया गया था, बस थोड़ा इधर आके टहलना था। देखिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और गजब की भीड़ है यहाँ पर। कोई भी तैयार नहीं है, सब लोग इसी तरह से धमकी देखी, जैसे घर में सब शैतानी नहीं करेंगे तो दूध ही पी। ये देखिए सब लोग इसी तरह से आए हुए हैं। और दोस्तों हमने यहाँ देखा है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा तैयार है कि नहीं निकलते हैं, सिर्फ केवल निकले खाए पिए जल्दी। अभी तक मैंने क्या बोला है, चिली पनीर बोला है, पूरा भरा हुआ है नीचे से खाने। और अब इस समय थोड़ा हम लोग को 10 मिनट 15 मिनट वेट करने के बाद ये टेबल मिल रही है। नहीं बेटा मत करो कृषि। रोटी आप बोलो क्या मंगा रहे पापा, क्या ऑर्डर मंगा रहे हैं? 10 मत और नहीं मिलता नूडल्स और सूप भी मंगा रहे। एक पानी बोतल हो चुकी, एक और चाहिए, एक हो गया, दोनों हो गया, दोनों बॉटम हो हिमालयन स्प्रिंग वाटर उनसे कहिए 20 वाली अभी आएंगे तो नहीं रखते हैं। पता हम बड़ा लेके खराब नहीं कर रहे यहाँ बैठना, ये ऑप्शन ही नहीं देंगे तुम्हें। लखनऊ में ऐसा नहीं। तो बिस्लेरी का ऑप्शन ही तुम्हें नहीं देंगे। अब वो हिमालयन आएगा, उसके बाद फिर कोई दूसरा अब ब्लैक ऑर्डर चलेगा और आ जाएगा, फिर वो बोलेगा भाई सब लोग 20 वाला पी लेते हैं, आप 100 कर दो। भैया भैया बिस्लरी नहीं है इसकी जगह,
यही है ना, यही होगा वो उनका वो रहता है। नहीं ये नहीं है, वो ठीक है, उसका बात नहीं है, लेकिन जैसे मान लो ये इनका क्या है, ये आर ओ क्यों है, ये पानी के आर ओ रोटी का टुकड़ा जरा सा डोसा लिखाया है मैंने। दूसरा मजा लेट कर दो। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये उसको अच्छा लग रहा है ये आलू, ये लो। दोस्तों मैं आ गई लखनऊ। आपको बताया है कि 3 महीने का पूरा सफ़र हमने किया और बेटे बहू के पास रही, पोता पोती के पास, फिर बेटी के पास गई, नातिन के पास, वहाँ से फिर मैं आज लखनऊ आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ। और ये मैंने देखिए आकर के मंदिर सजा लिया है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी लोगों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और आप लोग खूब खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ये मेरी प्रेयर है अपने कान्हा जी से। और ये मैंने कान्हा जी को सजा दिया है, बल्कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, इतना ही मैं कर पाई हूँ, ज़्यादा मैंने डेकोरेशन नहीं किया है, क्योंकि 3 महीने से यदि कोई घर बंद है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम होगा। और वो काम करते करते मैं थक गई हूँ और अब मुझे थोड़ा सा विराम मिला है। और उसके बाद मैंने भी प्रसाद में क्या क्या बना लिया है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। तब तक आप ये हमारे भगवान जी देखिए, हमारी सरस्वती मैया हैं, इनको मैंने यहाँ पर स्थापित किया है। ये लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, इनको मैंने यहाँ पर स्थापित किया। ये हमारा सिंदूर की डिब्बी है और ये हमारा दिया है। अभी मैं दिया जलाऊंगी माता रानी के नाम से, फिर वही दिया जलता रहेगा जब तक ये पूजा होगी 12 बजे। और ये हमारी प्रिय 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 माता रानी है। आमा मैं तो माँ के सहारे ही अपना दिन शुरू करती हूँ, माँ के सहारे मैं अपनी रात काटती हूँ। मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है, एक जन्म देने वाली माँ है, एक ये मेरी माँ है। और ये देखिए हमारे यहाँ का कलश रखा, जो परमानेंट ये कलश मेरे पास रखा रहता है, ये है कलश। और फिर ये है बजरंगबली, और फिर बाद में आती है कान्हा जी की बांसुरी ये। और ये हमारे हैं मोर पंख, इनको भी थोड़ा सा सेट करना है। सामने है विष्णु भगवान जी। और इसके बाद सबसे आज के प्यारे दुलारे हैं मेरे कान्हा जी। कान्हा जी तो बहुत अच्छे हैं, इनके लिए मैं बाद में गाना भी आपको गा के सुनाऊंगी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं आज आपको इतना ही दिखा रही हूँ। और प्रसाद में मैंने देखिए बना लिया है, ये मैंने बनाई है प्रसाद में पंजीरी बना ली है मैंने, ये देखिए पंजीरी है। और बहुत थक गई थी इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। और चरणामृत मेरा फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि बाहर खट्टा हो जाएगी। ये मैंने शक्कर पाक बना लिया है, इसमें 5 तरह की मेवा है वो मैंने पाग ली है। पूरी कंप्लीट मैंने तैयारी कर ली है दोस्तों। बस मुझे क्या करना है, थोड़ा सा खाना बना करके खाना है, पतिदेव को खिलाना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म करना है, उसमें भय प्रकट कृपाला दीन दयाला वो गाना है, आरती करनी है। उसका वीडियो यदि मैं बना पाऊँगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। और ये देखिए गई थी पोता पोती बेटे बहू के धाम, पहुँच गई बेटी दामाद के धाम। वहाँ से आने के बाद मैं आ गई अपने पति देव के धाम। समझ लीजिए इतना लंबा सफ़र तय करके मैं आ गई हूँ। और बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं माता रानी के या कान्हा जी के या किसी भी वीडियो के साथ। बाय। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।